पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 और एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये एग्जिट पोल सही है या फिर इस बार भी जनता सबको चौंकाने वाली है? क्योंकि बंगाल का इतिहास रहा है, यहाँ के नतीजे अक्सर एग्जिट पोल से अलग आते हैं। आज हम बात करेंगे सभी सर्वे के आंकड़ों की, कौन आगे दिखाई दे रहा है, कहाँ गड़बड़ी हो सकती है और क्या ये एग्जिट पोल गलत साबित हो सकते हैं। सवाल लगातार उठ रहे हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं एग्जिट पोल के आंकड़ों पर। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए बहुमत का जादुई आंकड़ा 148 चाहिए। अब अलग अलग एजेंसियों के सर्वे क्या कहते हैं, अब आप जरा वो जान लीजिए। इंडिया टीवी मेट्राइज का सर्वे बताता है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 146 से 161 सीटें आ सकती है। वही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 125 से 140 सीटों पर सिमट सकती है। अगर तृणमूल कांग्रेस का अपर साइड 140 को भी उठाया जाए तो वो भी बहुमत के आंकड़े से 8 सीटें कम है। वही रिपब्लिक पीमार के एग्जिट पोल की बात करें तो टीएमसी प्लस के खाते में 118 से 138 सीटें आ सकती है। वही बीजेपी के खाते में 150 से 175 सीटें आ सकती है। वही पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल बताता है कि टीएमसी की सरकार बन सकती है बंगाल में। पीपल पल्स के मुताबिक 177 से 187 सीटें टीएमसी गठबंधन को आ सकती है। वही भारतीय जनता पार्टी के खाते में 95 से 110 सीटें आ सकती है। वही पोल डायरी के आंकड़ों के मुताबिक 200 तक का आंकड़ा टीएमसी पार कर और बीजेपी पार कर सकती है और टीएमसी का सुपड़ा साफ हो सकता है। बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। जेवीसी के पोल में कांटे की टक्कर है। वही जनमत के आंकड़ों में टीएमसी को भारी बहुमत मिल सकता है। टीएमसी को 195 से 205 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि साफ है, पूरा डेटा बटा हुआ है। कुछ सर्वे बीजेपी को जिता रहे हैं तो कुछ सर्वे टीएमसी को भारी बहुमत दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, इतना फर्क क्यों है? बंगाल में साइलेंट वोटर, बंगाल में साइलेंट वोटर यहाँ का वोटर खुलकर नहीं बोलता है। कई बार वो सर्वे में कुछ और बोलता है और वोट कहीं और देता है। महिला वोटरों की बात करें तो बंगाल में महिला वोट निर्णायक है और ये वोट अक्सर एग्जिट पोल में यही कैप्चर नहीं हो पाता है। मुस्लिम वोट बंगाल में बड़ा फैक्टर है। अगर ये एक तरफा गया तो पूरा गेम बदल सकता है। ग्रामीण वर्सेस शहरी अंतर ज्यादातर शहरी इलाकों में ज्यादा होता है, लेकिन असली खेल गाँव में होता है। अगर हम पिछले चुनावों को देखें, 2021 में भी कई एग्जिट पोल ने बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए बताया था। कई एग्जिट पोल्स में तो बीजेपी की सरकार का अनुमान भी जताया गया था, लेकिन नतीजा आया तो टीएमसी की अब तक की सबसे बड़ी जीत हुई थी। कई बार एग्जिट पोल पूरी तरीके से फेल भी हुए हैं। बंगाल का एक ऐसा राज्य है जहां ग्राउंड रियलिटी और सर्वे रियलिटी अलग होती है। अगर बीजेपी के आंकड़े सही हुए तो ये बड़ा राजनीतिक बदलाव हो सकता है। अगर टीएमसी के आंकड़े सही हुए तो ममता बनर्जी की पकड़ राजनीति में और मजबूत हो सकती है। कांग्रेस और लेफ्ट लगभग खत्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 2 से 3 सीटों पर बड़ा फर्क डाल सकते हैं। अन्य कई बार किंग मेकर बन जाते हैं। जमीन पर क्या दिखाई दिया? भारी मतदान, महिलाओं की लंबी लाइनें, मुस्लिम इलाकों में भारी मतदान। ये संकेत क्या कहते हैं? बदलाव या स्थिरता? यही वो जगह है जहाँ एग्जिट पोल फेल हो सकते हैं। एग्जिट पोल हमें एक तस्वीर देते हैं, लेकिन ये अंतिम सच्चाई नहीं होते। बंगाल में हर बार सरप्राइज मिलता है और इस बार भी कुछ बड़ा हो सकता है। अब असली फैसला जनता के वोटों में छुपा है। नतीजे आने पर ही साफ होगा कौन सही था, कौन गलत था। 4 मई दीदी गई या दीदी फिर आई, ये सवाल सबके मन में है। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल का एग्जिट पोल पलटे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान आए, उत्तर प्रदेश।